हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। ये जो वर्ड है, सुनने में जितना हमें सिंपल लगता है उसको समझना उतना ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, हमें सुनने में हमें लगता है कि वर्ब है, क्रिया है, कि काम का होना ही क्रिया होता है, काम के करने को ही हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अ वर्ब इज़ अ वर्ड that express an action, occurrence और state of being। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ना, a verb is a word। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जो भी कुछ काम हम करते हैं, या कोई एनिमल्स हैं, एनिमल्स का इधर से उधर घूमना, हमारा दिन भर हमारा काम करना, यही तो क्रिया है, इसी को हम वर्ब कहते हैं। कुछ क्रिया हम फिजिकली हमें एक्टिव होना पड़ता है कुछ काम करने के लिए, और कुछ क्रियाएं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, एक्शन ऐसे होते हैं जो खुद से हो जाते हैं, जैसे कि बारिश का अचानक से आ जाना, भूकंप का आना। ठीक है, तो ये ऐसे एक्शन हैं जो नेचुरली हो जाते हैं। ठीक है, और जो एक्शन जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो करते रहते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने हम काम करते हैं। ठीक है, तो काम के करने को ही हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी जो नाउन है उसकी स्थिति को बताता है वर्ब, कि वो किस स्थिति में है। कोई भी नाउन में अब कुछ भी हो सकता है, नाउन में एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई ह्यूमन भी होते हैं। ठीक है, वर्ब डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। वर्ब हमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी नाउन है, कोई सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वही वर्ब है। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, और क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो खुद से हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हवा का चलना, तो हवा खुद से चलती है, ये भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, शी। ठीक है, रन्स एवरी मॉर्निंग, तो वो जो है मतलब डेली, सुबह को डेली वो क्या करती है, दौड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था शी, और उसके यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, रन। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पे एक्शन हो रहा है रन, यही क्या है, वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो भी कुछ करता है, यानी कि हम जो भी हम दिन भर हम जो काम करते हैं उसी को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, डिटेल में अगर हम बात करें तो जैसे कि एनिमल्स का अपने खाने के लिए अपना शिकार ढूंढना, ठीक है, हवा का चलना, बारिश का आना, भूकंप का आना, ये सभी क्या है, एक्शन। यहाँ पे मतलब जो वर्ब है वो यही बता रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है। और कोई भी विदाउट एक्शन, कोई भी यहाँ पर जो लिविंग बींग्स है वो नहीं रह सकती है, हमको सबको काम करना पड़ता है। तो हम जो काम करते हैं दिन भर, वही हमारी क्या है, वर्ब है। अगर हम शांत भी, अगर हम चुपचाप बैठे हैं और कोई हमसे पूछे कि क्या कर रहे हो, हमारा आंसर क्या था कि कुछ नहीं, बस बैठा हूँ। लेकिन हम, ये गलत है कि बैठे हैं ना, तो बैठना भी क्या है, वर्ब है। अगर हम मेंटली कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं चेयर पे, और हम अंदर ही अंदर हमारे में क्या चल रहा है, हम कुछ सोच रहे हैं, तो सोचना भी क्या है, वर्ब। तो विदाउट एक्शन कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं रह सकती है। ठीक है, हम सोते हुए भी, अगर हम सो भी रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हमारा सोना भी, रात को हम अगर सोते हैं, कुछ भी अगर हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सो रहे हैं, तो हमारा सोना भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, हमारा सुबह उठना भी वर्ब है, हमारा नहा धोकर तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जाना, अपने काम पर जाना, ये भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, एनिमल्स भी एक्टिविटी करते हैं, वो भी मतलब अपना खाने के लिए जो है इधर उधर से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, वो भी एक्शन करते हैं। ठीक है, उनको भी जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जितने भी आप बर्ड्स देखते हैं, बर्ड्स को भी अपने जीने के लिए वो काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, वर्ब्स। यहाँ हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने दिया है वर्ब, अ वर्ब विच शोज़ एन एक्शन एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, वर्ब क्या है, एक ऐसा एक्शन है, ठीक है, एक्सप्रेशन है, या हमें कुछ एक्शन अगर हो रहा है तो उसके बारे में हमें बताता है। एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो क्या कर रहा है, वो भी क्या होगा, वर्ब। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ही शोड मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिखाया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही है। ही के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, एक कार्ड उसको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो शो है, ये क्या है, वर्ब है, यही एक्शन कर रहा है। ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया, शो किया, दिखाया। ठीक है, तो उसने कुछ दिखाया ना, तो ही ने कुछ किया, शो किया, यही क्या है, वर्ब है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जो सेंटेंस का जो बाकी जो पार्ट है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं
व्हाट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इज, यानी कि जो सब्जेक्ट है जो करता है उसकी क्या स्टेटस है, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, ये भी हमें वर्ब बताता है। जैसे मोहन इज़ इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी हमने बताया ना कि कुछ एक्शन होना और किसी नाउन की स्टेटस बताना, उसकी क्या स्थिति है, इसे भी हम क्या करेंगे, वर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन का कुछ होना बताया जा रहा है कि मोहन क्या है, मोहन के बारे में उसकी स्थिति बताई जा रही है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या स्टेटस है। तो मोहन इज़ इंटेलिजेंट, मोहन बुद्धिमान है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इज़ है ये क्या है, ये भी वर्ब है, क्योंकि इज़ किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है बी का। तो बी के यहाँ पे 3 फॉर्म होते हैं, इज़, एम और आर। तो बी का मतलब क्या होता है, होना, यानी कि कोई, यानी कि किसी चीज़ का होना। तो मोहन यहाँ पर है, क्या है, मोहन इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें जो वर्ब है वो क्या चीज़ बताता है, व्हाट इज़ पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो क्या पोजेस कर रहा है, उसका क्या पोजीशन है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ। तो यू हैव अ नाइस आउटफिट। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है, नाउन का पोजीशन बताया गया है। यहाँ पर यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, यू सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो यू हैव अ नाइस आउटफिट, यहाँ पर यू के पास कुछ पोजीशन बताया, उसके पास कुछ होना बताया जा रहा है। यू के पास क्या है, एक अच्छा आउटफिट है, तो उसके पास कुछ होने की बात कही जा रही है, पोजीशन की बात कही जा रही है, ठीक है। तो हैव क्या है, यहाँ पर वर्ब है, ये भी एक वर्ब हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से वर्ब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट वर्ब्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की, कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में यानी कि एक ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी वर्ब क्या होगी, यानी कि किसी वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट उसको चाहिए तो वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, सत्यम नीड्स हेल्प, मैं इस सेंटेंस को, अगर यहाँ तक मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, सत्यम नीड्स हेल्प, यानी कि सत्यम नीड्स, सत्यम को ज़रूरत है। अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ तक ही देखें तो हमें मीनिंग कंप्लीट नहीं लग रहा है, सेंस पूरा नहीं बन रहा है कि सत्यम को ज़रूरत है, लेकिन किस चीज़ की ज़रूरत है हमें ये नहीं यहाँ पर क्लियर किया गया है, ठीक है, हमें ये नहीं पता। तो इसको पता करने के लिए, इस सेंटेंस की इस जो वर्ब का जो सेंस है कंप्लीट करने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, नीड, और नीड को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, वर्ब का, नीड का, हेल्प, ठीक है। सत्यम नीड्स हेल्प, सत्यम को हेल्प की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी लिव्स ऑन फ्रूट्स, कि वो जो है फलों पर ही रहती है, यानी कि फल खाकर वो अपनी लाइफ जीवन जीती है अपना। तो हमने यहाँ पर देखा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस सेंटेंस को, अगर हम यहाँ तक देखें, शी लिव्स, वो रहती है, ठीक है, या फिर वो जीती है। तो अब यहाँ पर हमारा जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं बन रहा है, इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन फ्रूट्स, ठीक है, यही इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसे वर्ब्स जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास है और वर्ब हमारे पास है, लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। और अगर समझ में आया ना, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट था हमारे पास सत्यम, और वर्ब हमारे पास क्या है, नीड। अगर सेंटेंस को हम यहाँ तक ही रहने दें तो हमारा सेंस कंप्लीट नहीं होगा। सब्जेक्ट हमारे पास है, वर्ब हमारे पास है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी है वो क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसका जो वर्ब है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, उसका सेंस अपने आप में कंप्लीट होता है, हमें समझ में उसका मीनिंग जो हमें पूरा समझ में अच्छे से आ जाता है। चलिए इंट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, जैसे कि हमने पहले बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब को
अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट उसका सेंस अपने आप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, द बर्ड्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वर्ब क्या है, फ्लाई, उड़ते हैं। अब ये जो मीनिंग सेंस है इसका अपने आप में कंप्लीट है। इसको हमें अगर हमें देखें ध्यान से तो हमें कुछ और इसको ऐड करने की, यहाँ पर ऐड ऑन करने की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट है। इसको भी कंप्लीट करने के लिए हमें और इसमें ऐड ऑन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स विदाउट हैविंग ऑब्जेक्ट, इसका जो सेंस होगा वो अपने आप में कंप्लीट होता है। तो ऐसे जो वर्ब्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। चलिए अब बात करते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स। चलिए अब बात करते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स की। तो इनकम्प्लीट वर्ब्स यानी कि मतलब ऐसे वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, द कार इज़, कार है। अब कार क्या है, आगे कुछ भी नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा है सेंटेंस का। और यहाँ पर वर्ब क्या है, इज़, ठीक है, तो ये वर्ब है। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, इसको अपना एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है कोई, ठीक है। अगर कोई एक्शन होता तो उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी जो वस्तु है, जो कार है, ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या बताई जा रही है, स्टेटस इसका बताया जा रहा है कि कार क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक है। द कार इज़, अगर हम बोलें BEAUTIFUL, द कार इज़ ब्यूटीफुल, तब जाकर ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो रहा है, इसका सेंस बन रहा है, ठीक है। आई एम यानी कि मैं, अब मैं क्या, यहाँ पर इसके आगे भी कुछ कोई हमें जो है इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जैसे आई एम इंटेलिजेंट, यहाँ पर एम क्या है, वर्ब है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि किसी के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में उसकी स्टेटस बताई जा रही है उसका, कि वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मैं हूँ, ठीक है। यू आर, तुम हो, यू आर, इसको भी हमें क्या चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो यू आर, यहाँ पर हम कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे यू आर अ टीचर। अब टीचर क्या है, आर का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर एम का कॉम्प्लीमेंट क्या था, इंटेलिजेंट, यहाँ पर इज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ब्यूटीफुल, तब जाकर इनका अपना मीनिंग जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो जितनी भी जो वर्ब्स होती है, इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, बिकम, अपीयर, ये सभी क्या हैं, इनकम्प्लीट वर्ब्स हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाइज़ ये मेरा फर्स्ट वीडियो है लॉन्ग, जो मैंने ग्रामर में आज लिया है, ठीक है, बनाया है। इससे पहले मैंने अभी ग्रामर में कोई भी वीडियो नहीं बनाया। अगर आपको अच्छा लगा या फिर कोई डाउट ऐसा रह गया है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर ज़रूर करें। और क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं थोड़ा, मेरे को बोलने की ऐसी हैबिट नहीं है, मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो मैं इसके बाद में और वीडियोस को अपने आप को मतलब इम्प्रूव करने की मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके।